welcome to another exciting session with me Asha on your favorite YouTube channel Stock Options and Futures. आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं हाउ टू मेक 1 crore ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। आपका कैपिटल कुछ भी होने दीजिए, अगर आप ये बेसिक चीजें फॉलो करेंगे तो आप 1 crore तक का आपका कैपिटल को आप ग्रो कर सकते हो। कैसे पॉसिबल है वो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। उससे पहले ये जर्नी में अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको अपने आप को कुछ प्रॉमिसेस करना पड़ेगा। नंबर वन, आप जब भी ट्रेड करोगे आप एकदम रिस्पॉन्सिबली और आप सेंसिबली आपके ट्रेड्स लेंगे। कोई भी पेनी स्टॉक के बारे में हम यहाँ बात नहीं करने वाले हैं। आप कोई भी ट्रेड अगर ले रहे हो तो अगर वो पेनी स्टॉक है, अगर आपके फंड कंपनी के फंडामेंटल्स या फिर कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन जब तक ना हो तब तक आप कोई भी पेनी स्टॉक में एंट्री नहीं लोगे। ऐसा नहीं कि आपने 1 रुपए के स्टॉक में एंट्री लिया और आपको लग रहा है कि वो डबल होगा तो आपके कैपिटल डबल होंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको एकदम रिस्पॉन्सिबली आपके ट्रेड्स आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसका एक साइंटिफिक प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नंबर 3, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी अवेयर अबाउट द स्टॉक मार्केट। आपको चार्ट्स देखना आना चाहिए, थोड़े बहुत आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देखना आना चाहिए, आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन समझना चाहिए, तभी जाके आप ये जर्नी में सक्सेसफुल रहोगे। मैं कोई भी आपको झूठे वादे या फिर ऐसे हसीन सपने वगैरह दिखाना नहीं चाहती हूँ। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग इज वेरी वेरी रिस्की। जब तक आप उसमें सोच के समझ के इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप लॉसेस बनने के बहुत चांसेस हाई रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप सीख के करें। कोई भी एक एक 5 लाख का भी स्टार्टिंग का जो जॉब है वो करने के लिए आप अपना पूरा का पूरा 15 इयर्स आप एजुकेशन को देते हो, तब जाके आपको वो 5 लाख की नौकरी मिलती है जहां पे आप है ना सुबह जा करके रात तक ऑलमोस्ट आपके 10 to 12 आवर्स आजकल तो होता ही है। आप अपना 10 to 12 आवर्स देते हो तब जाके आप एक 5 lakhs की जॉब, एनुअल पैकेज ऑफ 5 lakhs में आप एंटर कर पाते हो। उसके लिए अगर आपको 15 साल कहीं कहीं केस में उससे ज्यादा अगर आपको पढ़ाई करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में पढ़ाई के बिना आपका कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें दिमाग में आप घाट बांध के रखिए कि उसके बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी इजी रूट नहीं है फॉर सक्सेस। मेहनत करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स लुक एट ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। समझ लीजिए आपके पास अभी 50,000 है। ये 50,000 को अगर आप कोई भी एक स्टॉक में या फिर उसको ब्रेक करके, अगर आप हम रूल्स में भी और रूल्स है कैसे आप इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर जब बात करेंगे तो उसके बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने 50,000 रुपए एक स्टॉक में डाला है, अगर वो स्टॉक आपको 5% रिटर्न देती है तो आपका 50,000 बन जाता है 52,500। वापस उस 52,500 को आप वापस इन्वेस्ट करते हो, उसमें भी अगर आपको 5% मिलता है तो वो बन जाता है 55,125। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम 5% हर जगह हम मिनिमल रिटर्न ले रहे हैं, 5% का रिटर्न ले रहे हैं। अगर आप 50,000 के साथ 5% कंटिन्यूअसली अगर आप कर पाएंगे, अगर आप कोई भी एक स्टॉक में से आप 5% के गेन्स आप अपने लिए रिकवर कर पाओगे तो आप देख सकते हो इन अ स्पैन ऑफ 30 ट्रेड्स अगर आप करोगे तो आपका 50,000 2 lakhs हो जाता है। मतलब 4 गुना आपकी प्रॉफिट हो जाता है। 30 ट्रेड्स में आपका 50,000 2 lakhs हो जाता है। इसी पैसे को अगर आप लेके जाओगे आगे तो ऑलमोस्ट 200 या ना ट्रेड्स में 200 ट्रेड्स अगर आप लोगे तो आपका 50,000 1 करोड़ रुपए हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी आपने 50,000 यहाँ पे एक स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आप अगर आपको एनालिसिस आता है, आपने अगर समझ लीजिए 3-4 स्टॉक अगर आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, आप अपने पैसे को 3-4 स्टॉक में ब्रेक करके डालिए। अगर आप समझ लीजिए 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हो तो 10-10 हजार के 5 लॉट्स बना दीजिए। हर एक स्टॉक में आप
10,000 तक का एंट्री करिए और एक 10,000, मतलब आप 4 स्टॉक में 10,000 लेके एंट्री लेते हो और एक 10,000 आप अपने पास स्पेयर रखते रहोगे। हमेशा आप एक 10,000 आपके पास स्पेयर रखिए। मतलब अगर आपने इसको 5 हिस्सों में बांटा है, एक हिस्सा आप अलग से रखते हो, आप उसको स्पेयर में रखते हो। अगर कहीं कोई स्टॉक ऊपर नीचे जाता है तो उसको एवरेज आउट करने के लिए एक हिस्सा रखते हो। बाकी के 4 हिस्से को आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो। आप अपने अलग-अलग लॉट्स बना करके आपके 4 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर लेते हो। एक लॉट आपके आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, वो वैसे ही रखते हो। जब आप ऐसे करोगे, जब आपके एक स्टॉक में 5% रिटर्न्स मिलता है, देन आप नेक्स्ट स्टॉक में एंट्री करोगे। मतलब हर बार आप जब भी एंट्री लेते हो, एक स्टॉक में से एग्जिट होने के बाद आप दूसरे स्टॉक में एंट्री लेते हो और हमेशा आपके पास एक लॉट का पैसा, मतलब आपने जितने से आपकी कैपिटल को ब्रेक किया है, जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा आपके नंबर ऑफ लॉट्स भी बढ़ेंगे। तो जितने के आपने अपने लॉट्स बढ़ाया है उतने का एक पोर्शन आप कैपिटल को भी आप अलग से रखोगे आपके पास, कि अगर कोई इमरजेंसी हुआ या फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो उसको आप कैसे इन्वेस्ट करें, या फिर आपको उसको एवरेज आउट करने के लिए यूज करें, या फिर कोई अगर स्टॉक बहुत अच्छे रेट में आपको एक फॉल के बाद मिल रहा है वहां पे एंट्री लेने के लिए आप उसको है ना आपके पास रख के रखोगे। तो यहाँ पे जैसे आपने 50,000 के साथ मार्केट में आए, आप कोई एक्स्ट्रा पैसा इसमें ऐड नहीं करो। आप इसी 50,000 को आप ग्रो करने की कोशिश करो। आप घर से जो लाए वो खाली 50,000 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका 50,000 अगर 1 करोड़ होना है तो आपको हमने देखा 200 ट्रेड्स आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका 50,000 1 करोड़ होगा। और इसमें हम लोगों ने 5% के रिटर्न हर एक ट्रेड में आप देख सकते हो, 5% का रिटर्न हमने लेके चला है। चलिए आगे देखते हैं कैसे पॉसिबल है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाती हूँ, पॉलीकैब। मैंने आप सबको बोला भी था पॉलीकैब बहुत अच्छा एक एंट्री लेवल पे आएगा, तब आप एंट्री ले सकते हो। ये आप देख सकते हो पॉलीकैब। पहले आप चीज आपको क्या देखना है, कंपनी कैसा है, और अगर कोई फॉल हुआ है तो वो कोई बहुत बड़ी रीजन के कारण है, या फिर इज इट समथिंग दैट इज न्यूज, या फिर किसी एक ऐसे रीजन के कारण अगर फॉल हुआ है। ये चीजें आपको एनालिसिस करना जरूरी है। अभी पॉलीकैब फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैंने हम मेरे एक वीडियो में भी बताया था कि पॉलीकैब में एंट्री अभी आने वाला है। तो आप देख सकते हो जैसे ही पॉलीकैब ने 3780 के लेवल पे पॉलीकैब जैसे ही आया, आप ट्विटर में भी देख सकते हो, मैंने पॉलीकैब के लेवल्स दिए थे, एंट्री लेवल्स दिए थे। आप देख सकते हो पॉलीकैब ने यहाँ से ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न आपको दे दिए। अभी ऐसे कोई अच्छा स्टॉक अगर आपको बहुत अच्छे सपोर्ट के पास मिल रहा है, और ये कंपनी अगर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो अगर आपने आपके 50,000 रुपए पॉलीकैब में इन्वेस्ट किया और आपने अगर समझो 5% की जगह, 5% तो मिनिमम है, 12% अगर आपने रिटर्न ले लिया, अगर आपने 5% की जगह 12% रिटर्न आपने ले लिया, पॉलीकैब में आपने 6,000 रुपए बना लिया। बट हम लोग स्टिक करेंगे टू आवर रूल्स विच इज 5%। तो आसानी से यहाँ पे आपको 5% रिटर्न पॉलीकैब में आसानी से आपको मिल गया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे ही कोई भी स्टॉक अगर उसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास आता है, या फिर आप चार्ट में देख करके आपको समझ में आया कि ये रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट की जगह पे आपको एंट्री लेनी है, तो आप देख सकते हो ये आपकी ये क्राइटेरिया बहुत आसानी से फुलफिल हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ और नहीं करना है, बस आपको आपका आईज एंड ईयर्स ओपन रखना है, और आपको थोड़ा बहुत आपके जो भी आपके एनालिसिस है वो आपको जरूरी है कि आप उसको फॉलो करें। अभी नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का इतना बड़ा फॉल आज क्यों हुआ था? अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक टॉप बैंक है इन दी बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। एचडीएफसी बैंक आज इतना बड़ा फॉल हुआ था, रीजंस क्या है पहले हम देख लेते हैं क्या रीजंस था।
एचडीएफसी का अगर रिजल्ट आप देखो, कल रिजल्ट के रिएक्शन में एचडीएफसी बैंक ने आज इतना फॉल हुआ है। अगर आप रिजल्ट के रिएक्शन के बारे में अगर आप देखो, तो रिजल्ट कोई खराब रिजल्ट नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि स्ट्रीट्स के एस्टिमेट से थोड़ा नीचे था रिजल्ट, बट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 30% के ग्रोथ, 33% के ग्रोथ हुआ था इन दी प्रॉफिट ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो रिजल्ट बिल्कुल खराब नहीं था। अभी एनपीए के बारे में अगर हम बात करें, तो एनपीए स्लाइटली इंक्रीज हुआ था इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, बट इन द लास्ट क्वार्टर एनपीए रिड्यूस हुआ है। इसकी पॉसिबिलिटीज दो हो सकती है, मर्जर के कारण भी हो सकता है जिसके कारण एनपीए बढ़े हुए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि है ना लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ये लोग है ना एचडीएफसी बैंक अपने एनपीएस को कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर आप इसका कंपैरिजन देखें, तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से एनपीए कम भी हुआ है। तो ये कोई बड़ी रीजन नहीं थी ऐसा एक बहुत बड़ा एक जर्क एचडीएफसी बैंक में देखने के लिए। अभी एचडीएफसी बैंक एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे कंट्री का, बैंक निफ्टी का मेजर कंपोनेंट है। तो ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक के सपोर्ट के पास अगर आप कोई अगर पोजीशन बनाओगे, तो यहाँ पे भी आपको आसानी से 5 to 10% रिटर्न्स आपको मिल सकता है। अभी आप देख लीजिए, आज मैंने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स एचडीएफसी बैंक के हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किया था। पहला एक था 1580 और दूसरा एक सपोर्ट है 1480। ये दो लेवल्स एचडीएफसी बैंक के मुझे लगता है बहुत अच्छा एक लेवल है जहां पे एचडीएफसी बैंक को एक रिवर्सल लेना चाहिए। अभी 1580 के लेवल को एचडीएफसी बैंक ने होल्ड नहीं किया है, तो जो लोग पार्ट बाई करना चाहते हैं वो दो ट्रांचेस में बाई कर सकते हैं। एक लॉट आप 1580 में बाई करिए और एक लॉट आप 1480 के लिए वेट करिए, मतलब 100 पॉइंट्स के डिफरेंस के लिए आप वेट करिए। जिन्होंने ऑलरेडी अपने चार्ट्स एनालिसिस कर चुके हैं या फिर जिन्होंने अपना स्टॉक के एक स्टडी कर चुके हैं, अगर आप वेट कर रहे हो कि 1480 आए, आप 1480 में अपनी एंट्री लीजिए। यहां से 5% मतलब 1480 अगर आपको मिलता है 1480, वहां से 5% मतलब हार्डली 1560, 100 पॉइंट दूरी में हार्डली 1560 के आसपास आप अपनी पोजीशंस बुक कर सकते हो। ऐसे हर दिन अगर आप देखो, आप देख सकते हो हर दिन कोई ना कोई स्टॉक आपको एक एंट्री देता ही है। नाउ लेट मी गो बैक एंड शो यू। ये मैं है ना एक कैश के स्टॉक्स है जो मैं मेंटेन कर रही हूँ, जिसके काफी अच्छे रिटर्न्स और जो काफी टाइम से मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, और उसके अभी तक क्या रिटर्न्स आए हैं और इसके क्या हमारे आप कहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, या फिर अगर आप थोड़ा होल्ड करना चाहते हो, दैट इज ओनली इफ यू आर वेरी गुड विद फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप होल्ड करना चाहो तो कैसे परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हो। आप देख लीजिए, ये सारे स्टॉक्स है जो निफ्टी 500 के स्टॉक्स है। इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया था, और उस रिटर्न्स, ये जो रिटर्न्स है, दीज आर एक्सेप्शनली वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। यहाँ से एक 5% रिटर्न निकालना आपके लिए बहुत आसान काम है। यस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको जरूरी है चार्ट रीडिंग आना चाहिए, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें आ गए, तो आप आसानी से 5% रिटर्न्स मार्केट से निकाल ही सकते हो। बस रूल्स याद रखिए, अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है, आप उसको 5 लॉट में या 10 लॉट्स में ब्रेक करिए और एक लॉट फ्री रखिए, ताकि आप उसको तब यूज कर पाओ जब मार्केट एक फॉल करता है, या फिर अगर आपका कोई भी स्टॉक में आपको एक एवरेज करना है, तब आप उस लॉट को यूज कर पाए। नंबर 2, तो रूल्स में यहां लिखना शुरू कर देती हूँ। नंबर 1 क्या है आपका रूल? हमेशा आप अपने कैपिटल को एक इक्वल लॉट्स ऑफ योर कैपिटल into 5 और लॉट्स, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी स्टॉक्स आपको एट ए टाइम कितने स्टॉक्स में एंट्री लेना है, उसके बेसिस पे आप अपने लॉट्स बनाइए। अगर आपको लग रहा है मैं 5 स्टॉक ही एक बार हैंडल कर सकता हूं, तो आप
आपके लॉट्स को 5 करिए, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 करिए, मतलब आप 4 स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, एक लॉट आपके पास फ्री रहेगा। अगर आप 10 स्टॉक्स में लेना चाहते हो तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 करिए, मतलब आप 9 स्टॉक्स में एंट्री लोगे, एक लॉट आपके पास फ्री रहेगा। नाउ सेकंड थिंग, एक्सेल हम इसमें नहीं फॉलो करेंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा आपको आपका है ना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्लियर आना चाहिए। कोई भी पेनी स्टॉक में या फिर रैंडम स्टॉक्स में या फिर क्या बोलते हैं गैम्बलिंग टाइप ऑफ स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो एक्सेल, मैं पर्सनली एक्सेल नहीं लगाती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सेल लगाना है, वो चॉइस आपका है। तो मैं अपनी प्रेफरेंस लिख रही हूँ, एक्सेल I will not keep it in the system. I will not keep it in the system. मैं उसको एवरेज आउट करके बाहर आने की कोशिश करूंगी प्रॉफिट में। मैं एसएल रखूंगी नहीं, बिकॉज मैं फंडामेंटली रिसर्च करके अपने स्टॉक्स में एंट्री लेती हूँ। तो मैं एसएल सिस्टम में नहीं रखूंगी इन कैश स्टॉक्स। ये प्योरली कैश स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, कोई एफएनओ या कोई है ना ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे, ना ही हम कोई क्या बोलते हैं उसको पेनी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 3, 5% गेन्स में मैं अपना प्रॉफिट्स को लॉक करूंगी। 5% गेन्स को मैं प्रॉफिट लॉक करूंगी। नंबर 4 क्या है? आई विल ऑलवेज हैव वन लॉट, ऑलवेज कीप वन लॉट मनी साइड फॉर इमरजेंसी, विच कैन बी फॉलिंग मार्केट में एंट्री लेना, एंट्री इन फॉलिंग मार्केट, और एवरेजिंग आउट अ पोजीशन। ये कोई भी एक रीजन के लिए मैं एक लॉट को हमेशा बाजू में रखूंगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है? अगर मैंने डिसाइड किया मैंने 5 लॉट करना है, तो मैं 5 लॉट के साथ स्टिक करूंगी। अगर मैंने डिसाइड किया मैं 10 लॉट में काम करना है, तो मैं 10 लॉट में स्टिक करूंगी, मतलब हमेशा मेरे पास वन पोजीशन के पैसे फ्री रहेगा, बाकी के पैसे जो भी है वो डिप्लॉयड रहेगा। मतलब 4, अगर 5 लॉट्स है तो 4 पोजीशंस रहेगा, 1 लॉट हमेशा फ्री रहेगा। मैं घर से एडिशनल पैसा इंफ्यूज इसमें नहीं करूंगी। आई विल नॉट, यू विल नॉट बिगिन, नो एडिशनल कैपिटल विल बी इंफ्यूज्ड। कोई एडिशनल कैपिटल मैं इसमें इंफ्यूज नहीं करूंगी। मैं तभी करूंगी जब एक बहुत बड़ा फॉल आए मार्केट में, या फिर मेरे पास एडिशनल पैसे जो इन्वेस्ट करने के लिए है, जो मुझे तुरंत पैसे नहीं लगेंगे, वैसा ही पैसा अगर रहे तो मैं वापस एडिशनल लाऊंगी। अदरवाइज मैं एडिशनल पैसा नहीं लाऊंगी, बिकॉज मैं ये एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे मैं इसको सोच के चल रही हूँ। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट, मैं सारे प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करूंगी इन निफ्टी 20 एंड बैंक 20। ये सारे प्रॉफिट्स जो भी इससे बनेगा, उसको मैं वापस री इन्वेस्ट करके निफ्टी 20 और बैंक 20 में वापस अपनी पोजीशंस बनाऊंगी। री इन्वेस्ट करके मैं निफ्टी 20 और बैंक 20 में अपनी प्रॉफिट बनाऊंगी। निफ्टी 20 और बैंक 20 कोई भी एक आप देख लीजिए, जब भी मार्केट गिरता है, जैसे अभी मार्केट ने एक फॉल दिया है, जब भी मार्केट एक फॉल देता है, ये देखिए ऑलमोस्ट 2-3% का एक फॉल हुआ है। अगर मार्केट यहां से रिकवर करता है तो मार्केट आपको बैंक 20 या निफ्टी 20 वो भी आपको एक परसेंटेज रिटर्न देने की चांसेस है। जो भी प्रॉफिट्स है उसको मैं निफ्टी 20 और बैंक 20 में री इन्वेस्ट करूंगी, ताकि मैं उस प्रॉफिट को भी अपने किटी में ऐड कर पाऊं। आई होप आपको ये समझ में आया कि आप अपने पैसे से कैश में इन्वेस्ट करके 5% रिटर्न्स निकाल करके आप कैसे आपके कैपिटल को, कितने ट्रेड्स आपको लगेंगे आपके कैपिटल को पूरा का पूरा 1 CR तक लेके जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, ये आपने देखा ही होगा। 200 ट्रेड्स आपको लेना है,
200 कैश के ट्रेड्स जब आप लेंगे आपके 50,000 के कैपिटल के साथ, 200 ट्रेड्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे होगा, कोई कोई आपके स्टक होंगे, उसको निकालने के लिए आपको दोबारा लेना पड़ेगा। ऐसी चीजें होती रहेगी मार्केट में। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आपको किसी में भी नहीं मिलेगा, बट आप डिसिप्लिन के साथ ये अगर करोगे तो आप अपने कैपिटल से, जो भी आपका कैपिटल हो, उससे आप अपने फिनेंशियल गोल्स को जरूर अचीव कर पाओगे। आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। ट्राई करिए, मुझे कमेंट करके शेयर करिए आपके व्यूज, सो दैट बोथ ऑफ अस टुगेदर हम इस जर्नी में एक नया एक मोड ला सके और आप सब प्रॉफिटेबल बने और आपके फिनेंशियल गोल्स आप अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।